अस्सलामुअलैकुम। कुदस में नया आने वाला शख्स कौन? क्या अमीर गुमुश्तेगिन को सजाए मौत हो जाएगी? और मेला ने मलिक इस्माइल को किस लिए अगवा किया? और सबसे बड़ी बात, क्या पोप के कहने पर लॉर्ड गाय बादशाह बाल्दोन को कत्ल कर देगा? ये सब सवालात ने जन्म लिया जब आने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड के 2 ट्रेलर आए हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए शख्स के बारे में जो कुदस के अंदर हमें बाल्दोन से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस शख्स का नाम रीमंड होगा। ये वही शख्स था जिसने बाल्दोन के बड़े होने तक उसका तख्त को संभाला था। जैसे कि बादशाह बाल्दोन तख्त पर तो बैठ चुका है, लेकिन उसकी डोरें किसी और के हाथ में ही है। जैसा कि एक तरफ तो मारिया अपना कंट्रोल हासिल करना चाहती है कुदस के ऊपर, अपने तरीके से उसको चलाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ लॉर्ड गाय जो पोप का खास आदमी है वो उसके मुताबिक उसको चलाना चाह रहा है। यानी उसका तख्त सिर्फ एक नाम का ही है, लेकिन चलाने वाले और लोग हैं। इसलिए रेमंड अगले एपिसोड के अंदर आ जाएगा और वो आकर बाल्दोन के तख्त को संभाल लेगा, और उसके बड़े होने तक वो सारे के सारे फैसले जो भी कुदस के हक में होंगे यही करता हुआ हमें नजर आएगा। इसके बाद अगर बात की जाए मेला की कि मेला ने मलिक इस्माइल को क्यों अगवा किया, तो ज्यादातर लोगों की सोच यहाँ पर ही जाएगी कि उसने चैतिलून को बचाने के लिए ये सारा मंसूबा बनाया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे चैतिलून से कोई गर्ज नहीं है, वो चाहे जिंदा रहे या मर जाए। वो सिर्फ सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना चाहती है कि उसने उसको ठुकरा कर शमसा खतून से शादी कर ली। तो इसीलिए उसने चैतिलून को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। एक रीजन तो ये कि सलाहुद्दीन से शादी करने के लिए उसने ये सब किया हो, कि मलिक इस्माइल को अगवा कर लिया कि मैं तब तक उसको नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे से शादी ना कर लो। या दूसरी वजह वो रेमंड शख्स हो सकता है कि उसने ये मनसूबा तरतीब दिया हो चैतिलून को अपनी तरफ करने के लिए। वो बस जानता था कि ये लॉर्ड गाय का साथी है और उन्हें कुदस का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत थी। तो एक तरफ वो चैतिलून को रिहा करके अपनी तरफ ले आएगा, तो दूसरी तरफ अमीर गुमुश्तेगिन को भी वो रिहा करवा लेंगे। जैसा कि जब मेला वहां पर अगवा कर रही थी मलिक इस्माइल को, वहां पर अमीर गुमुश्तेगिन का जो मुआविन था वो भी वहां पर मौजूद था। तो ये चीज हो सकती है वो दोनों को बचाने के लिए सारा मंसूबा तरतीब दिया गया हो। और अमीर गुमुश्तेगिन को जिस वक्त गोकबुर मारने जा रहा होगा, एंड उसी वक्त पर आकर ये बात खुल जाएगी, अलविजा के बता देगा कि मलिक इस्माइल अगवा हो चुके हैं, और उन्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि ये सारा मंसूबा इन दोनों को रिहाई के लिए किया गया है। और अगर बात कर ली जाए लॉर्ड गाय क्या मारने में कामयाब हो जाएगा बादशाह बलदून को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि रेमंड आ चुका होगा तो वो ये मंसूबा या तो खत्म कर देगा या उनका मंसूबा ये नाकाम हो जाएगा। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे वाला होने वाला है, क्योंकि हमें अब सिर्फ सियासत ही देखने को मिलेगी इस सीरीज के अंदर, किस तरह सियासत के जरिए एक दूसरे को शिकस्त दी जाएगी। और अब असल में गद्दारियां शुरू होंगी अमीर गुमुश्तेगिन की यहाँ से छूटने के बाद। वो मुकम्मल तौर के ऊपर दोबारा अपना गुस्सा और कंट्रोल हासिल करने के लिए हर तरह के इकदाम करता हुआ नजर आएगा। तो दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी अपनी सियासत के जरिए इन सबको शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इसकी स्टोरी चल रही है, जिसके अंदर ना सिर्फ हमें सलाहुद्दीन अयूबी यानी जंगी और इनके पूरी स्टोरी बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ कुदस के अंदर जो सलीबी थे उनकी भी मुकम्मल स्टोरी बताई जा रही है। जो जो करेक्टर हिस्ट्री के अंदर मौजूद था वो करेक्टर अपने अपने टाइम के ऊपर आ रहा है और वैसा ही हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात के ऊपर कोनेक एमी ने जो वादा किया था कि सीजन 2 को लेकर के इसमें सारी कमियां दूर हो जाएंगी, वो हमें नजर भी आ रही हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन कराम यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।